कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। आप पाओगे, आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। शिव आराधना में भगवान शंकर की, शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें बल प्रदान करती है, हमें बल देती है। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का, पार्थिव शिवलिंग की आराधना का फल बहुत। जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है तब बनाते हो, पर बीच में कभी तुम्हारा मन कर जाए, एकदम जब तुम्हारा मन हो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पार्थिव लिंग का पूजन करना है तो पति पत्नी का दोनों का होना जरूरी है, शादीशुदा होना जरूरी है, या ऐसा जरूरी है या वैसा जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चे हो बच्ची हो, शादी हो गई नहीं हुई, विवाह हो गया, जैसे भी हो, आप जैसे हो वैसे पार्थिव लिंग का निर्माण करो और पूजन करो। हमारे मध्य प्रदेश में जब लड़की घर में आती है शादी कर कर, बहू जब आती है तो प्रथमता में गोरानी होती है, गोरनी सुहागिन होती। गोरनी होती है, सुहागिले होती है। किस लिए होती है? कोई तुमसे पूछे शादी के तुरंत बाद ये बहू को बिठाकर गोरनी सुहागिल क्यों करी जाती है? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के शिवलिंग को बनाकर माता पार्वती जी ने पूजन कर कर शिवलिंग में से ही सिंदूर लेकर अपनी मांगों में भरा है। आज भी सुहागिन में, गौरनी में ऐसा बनाया जाता है और उसके अंदर सिंदूरा दिया जाता है। उस सिंदूर को लोग अपने मांग में भरते हैं। इधर भरते कि नहीं भरते वो हमें नहीं मालूम, भरते हैं इधर भी, ठीक, आज भी भरते हैं। कई लोग कहते हैं वो गौरनी है, कोई कहता है वो सुहागिन है, कोई कहता है वो गौरानी है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये पहली पूजन मेरी माता पार्वती जी ने अखंड सौभाग्य के लिए करी थी, इसलिए आज भी पहली बार शादी करने के बाद पार्वती जी पहली बार इस पूजन को करी थी। आज भी शादी के बाद सुहागिनें घरों में होती हैं, जब बहू प्रवेश करती है उसके बाद आज भी करते हैं। ये सब पुराना है, उसको आज लोग नए में ले लें कि भाई सुहागिन है, गौरानी है। ये आजकल वो पुराना शंकर के शिवलिंग की आराधना, शंकर के शिवलिंग की पूजन, भक्ति। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। पार्वती जी ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण किया। अब निर्माण करते करते जब पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग को जब बनाया जाता है तो पार्थिव शिवलिंग का एक नियम है, आप उसका स्मरण जरूर करें। जैसे ये थाली है, मान लो ये थाली है, आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया। कई माताओं की आदत रहती है थाली की किनार से हाथ को पोंछकर उसको भी लेकर शिवलिंग में लगा दे। कई मेरी जीजियों की, कई मेरे जीजाओं की, कई मेरी माताओं की, कई मेरे बेटियों की, कई मेरे बेटाओं की आदत रहती है। समझ में तो आ रहा है ना कि थाली बुलवाऊं? लाओ तो थाली लाओ जरा पूजा की। उठा लाओ, ऐसे ऐसे लिया। अब कई मेरी जीजियों की आदत क्या होती है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगी, मिट्टी इसमें भर लेगी, सब कुछ कर लेगी। आप मिट्टी इसमें मिलाओ, मिट्टी मिलाने के बाद में आप उसका पार्थिव लिंग का निर्माण भी कर लो, मना नहीं है। पर निर्माण करने के बाद में जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, उस समय पर हाथ को इस तरह से पोंछ कर फिर शिवलिंग में उस माटी को लगाना, ये श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर एक छोटा सा भाव प्रकट कर दिया और
जब छोटा सा भाव प्रकट किया तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, ए पार्वती, तुमने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर माटी को अपने हाथ से खरोच कर लगाया है, तो तुम्हें भी संतान की जो प्राप्ति होगी वो शरीर के उपटन से ही होगी, संतान की प्राप्ति। और सुनो पार्वती, तुमने वो माटी को बाद में अंकित किया गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र का शीश कटकर फिर वापिस अंकित किया जाएगा, पुनः फिर लगाया जाएगा। शिवाराधना में मिट्टी को बनाओ, पर मिट्टी चारों तरफ लगी, आप पोछो, मना नहीं है। आप हाथ भी पोछ लो, हम मना नहीं करेंगे। आपको हाथ पोछना है, आप पोछो, पर उस मिट्टी को फिर वापस शिवलिंग के साथ में, जब शिवलिंग बन गया फिर उसी मिट्टी को वापस आप उसमें पोत रहे हो, ये श्रेष्ठता नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं है। आप निकालो, मना नहीं है। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया, थाली की मिट्टी साफ करी, साफ कर कर आपने किन्नौर पे झड़ाया, हमें मना नहीं है, पर ये मिट्टी वापिस शिवलिंग में नहीं ला, ये मिट्टी फिर अलग से रख दीजिए। उस मिट्टी का भले फिर आप नंदी बना लो, उस मिट्टी का आप दूसरा कोई सखी बनाना है, नंदी बनाना है, कुछ बनाना हो, सांप बनाना हो, सब कुछ बनाओ, हमें मना नहीं, पर शिवलिंग की जो आकृति है उसमें फिर ये मिट्टी का प्रयोग नहीं हो। पार्थिव पार्थिव है। क्यों? एक बार बोला, शिव महापुराण में आपने सुना होगा, हमने कहा कि गमले में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हो। गमले में कैसे? गमला भरा पड़ा हुआ है, वहीं पर तुमने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, निर्माण करा। अब वहां पर तुमने हाथ तो नहीं पोछा, क्योंकि गमले में ही तुम पार्थिव लिंग का निर्माण कर, जाके हाथ धोया, बाबा की पूजन कर ले, शिव स्मरण कर ले। पार्थिव पूजन का एक आनंद शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। पार्वती, तुम पार्थिव लिंग का निर्माण क्यों करी हो? तो पार्वती जी ने कह दिया, केवल आपसे बल मांगने के लिए, आपसे बल। ठीक, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। अभी आपको कथा में कहा था, देव और महादेव दोनों में अंतर होता है। देव दर्शन देते हैं और महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बना देते हैं। शिव में, देव में और महादेव में अंतर